ओम शांति। आज मैं आप लोगों को अपना बाबा के बनने के बाद के अनुभव बताती हूँ। पहले मैं बाबा के यहाँ आती थी तो हमारे बच्चे कहते थे कि मम्मी तुम कहाँ जाती हो, पापा बेचारे अकेले पड़े रहते हैं और तुम पता नहीं कहाँ सुबह भी चली जाती हो, शाम को भी चली जाती हो, पापा का कुछ ध्यान ही नहीं रखती हो। तो हम उनको बताते थे कि नहीं बेटा, ऐसी ऐसी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, ये है वो है, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता था। रोज हम लोगों से वही शिकायत करते थे। एक बार मेरे मन में विचार आया कि दोनों बच्चों को हमको मधुबन ले जाना है। यहाँ सेंटर पे तो कोर्स करवा दिया था हमने, लेकिन उसके बाद भी बड़ी बेटी को तो इतना नहीं था, छोटी बेटी थोड़ा चंचल ज्यादा है, उसको बहुत लगता था कि ये पता नहीं कहाँ चली जाती है, घंटों घंटों आती नहीं है घर पे। तो हमने कहा कि दीदी से बताया, दीदी हमें मधुबन ले जाना है बच्चों को। तो एक बार बाबा मिलन था तो दीदी बोली देखो बाबा मिलन में तो नहीं अलाउ करेंगे, अब वो बच्चे हैं, शादी हो गई है, फिर कभी देखा जाएगा, जब ऐसे जाएंगे तब ले जाएंगे। हमने कहा ठीक है। लेकिन वो समय बाबा ने बहुत जल्दी ला दिया और हमने दोनों का रिजर्वेशन करा के हम लोग गए। तो मेरी जो छोटी बेटी है स्टेशन से तो बहुत मतलब कर रही थी, भाई बाबा के बच्चे तो गरीब निवाज हैं, सभी तरह के हैं, और वो मुंह में हाथ लगा के हमको इतना कहती कहाँ ले चल रही हो, कहाँ तुमने, हम नहीं जाएंगे, तुमने पता नहीं कहाँ हमको लेके जा रही हो। खैर कोई बात नहीं, ट्रेन में हम लोग बैठ के भाई चले गए। जैसे ही आबू उतरे और बस खड़ी मिली वहां पे, जैसे कुछ कोई कन्वेंस की तलाश नहीं करनी है, तुरंत बाबा के बस में बैठे तो कहती अरे मम्मी यहाँ इतना इंतजाम है। हमने कहा और क्या, अभी देखती जाओ। देखती गई, फिर वहां जैसी माउंट आबू पहुंचे, वहां जाके फिर तो वो बिल्कुल गदगद हो गई, कहने लगी अरे मम्मी तुम यही करो, बाबा का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा, कितनी सुविधाएं हैं, कितना सब कुछ है, पापा को भी ले जाओ, दोनों लोग मिलके यही ज्ञान अपना लो, ये तो बहुत अच्छा है। अरे हमें तो पता नहीं था, तो हम तो कितनी बातें आपको कहते थे। इतना उसको मतलब अच्छा लगा, वाह, जहां देखती थी जहां जाती थी वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तो हमने कहा देखा, इसीलिए तो हम आते हैं यहाँ पे। तो और दूसरा अनुभव मेरा ये है कि मेरे बच्चे बदल गए। और दूसरा अनुभव ये है कि एक बार हम बेंगलोर से आ रहे थे और ट्रेन का टाइम बिल्कुल हो गया था और हम लोग बीच रास्ते ही में थे, जाम वगैरह भी काफी मिला। सब लोग सोच रहे थे कि आज ट्रेन मिलेगी नहीं, छूट जाएगी। सब लोग अपने अपने प्लान बना रहे थे कि हम लोग बस खाने की पैकिंग वाला हाथ में लेके और दौड़ के पहले ट्रेन पकड़ लेंगे, सामान पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा तो नहीं। और हम बिल्कुल शांत बैठे थे। तो हमारी बेटी कहती है तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, ट्रेन छूट जाएगी। हमने कहा, हम मन में सोचा कि नहीं, हमने कहा फिक्र क्यों नहीं है, हमें भी फिक्र है, चलो देखो देखते हैं क्या। लेकिन मेरे मन में बस बाबा का ज्ञान था कि बाबा आज ट्रेन छूट नहीं सकती, आपका बच्चा यहाँ पे रह नहीं सकता है, ट्रेन मिलनी है, बाबा रोक के रखेगा। और वाकई ऐसा हुआ कि जैसे ही हम लोग दौड़ते दौड़ते गए, सीढ़ियां उतरे, जैसे ही लास्ट पैर रखा है हम लोगों ने, वैसी ट्रेन चल दी। हमने कहा वाह बाबा का कमाल। और सबको बताया हमने कि हमें निश्चय था, और देखो ट्रेन मिल गई कि नहीं मिल गई। बोले हाँ तभी तुम शांत बैठी थी। हमने कहा और क्या, तभी तो हम शांत बैठे थे। फिर एक बार ऐसे हम लोग दिल्ली जा रहे थे, हमारी भांजी का कुछ प्रोग्राम था, बच्चे का उन्होंने एक संस्कार किया था, तो हमारे पास उसके सोने के कान के और किसी ने पायल दी थी, किसी ने, तो कुछ लोग जो नहीं गए थे उन्होंने भी हमें दे दिया था कि हमारी तरफ से दे दीजिएगा, और हम लोगों का सब तो था ही। ट्रेन में रात में जब हम लोग सोए तो पता नहीं कैसे हमारा उसमें रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, मिल पाया था, तो हम लोग ऐसे ही स्लीपर में ही गए थे। तो कैसे हमारा वो थैला हाथ में डाल के लेटे थे और सोचा था सोएंगे नहीं, लेकिन जरा सी झपकी लगी, किसी ने मेरा थैला वो उतारा, बैग, और बैग उतार के खिड़की पे पहुंचा दिया, लेकिन नीचे वजन होने के कारण वो खिड़की से निकल नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे करके वो टेढ़ा मेढ़ा करके उसको निकालने की कोशिश करा था। वैसे ही बाबा ने मुझे जगा दिया और मैंने अपना बैग अंदर खींच लिया। मैंने कहा देखो बाबा ने कैसे हमको, अगर 2 मिनट और हमारी नींद खुलती तो बैग तो पूरा चला ही जाता, लेकिन बाबा ने ऐसी मतलब हमको नींद से जगा के और हमारा बैग वापस कर दिया। ये इतना बड़ा अनुभव हमारा। और दूसरा वो अनुभव, और ऐसे कई अनुभव ऐसे हैं कि जो हमको मतलब इतना लगता है कि बाबा समय समय पे बिल्कुल साथ ही में जैसे रहता है और हमारे काम पूरे हो जाते हैं। उंगली पकड़ के ले जाता है, कहता है लो ऐसे काम तुम्हारा पूरा हो गया। क्योंकि बाबा पे निश्चय होने से जो बाद में मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन बाबा यहाँ भी रास्ता बताता है। मेरा ऐसा अनुभव है। ओम शांति।